हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हैशटैग स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे हमारे पौधों के विभिन्न भाग, जिसमें हमारा जड़, तना और पत्ती कंप्लीट हो गया था। आज हम पढ़ेंगे पुष्प के बारे में। पढ़ेंगे नहीं इन द सेंस कि पुष्प का हम लेसन प्लान यहाँ पर हम बनाएंगे। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर करें। ओके, तो चलिए। और सबसे खास बात ये है कि जब आप ये लेसन प्लान बनाएंगे तो यहाँ पर 3 टीचिंग पॉइंट होते हैं, और तीनों टीचिंग पॉइंट्स के जो मिनिएचर्स होंगे वो आपको इसी लेसन के दौरान जो है वो मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं पुष्प की। पाठ का महत्व कि विद्यार्थी पुष्प के विभिन्न भागों एवं संरचना का अध्ययन कर सकेंगे। पाठ्य वस्तु विश्लेषण, पुष्प की संरचना यानी कि पुष्प के भाग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहला आपका शिक्षण बिंदु है बाह्य दल व दल, दूसरा है स्त्री केसर और तीसरा है पुंकेसर। फिर आता है पाठ के उद्देश्य। पाठ के उद्देश्य में सबसे पहले विशिष्ट उद्देश्य आता है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में 2 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के सेंटेंस बनते हैं। विद्यार्थी पुष्प के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे तथा पुष्प की संरचना का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर आता है अवबोध कि विद्यार्थी पुष्प के भागों से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे या फिर विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आप ये भी कर सकते हैं। फिर आता है कि दूसरा, विद्यार्थी पुष्प के भागों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। देन आता है आपका तीसरा, ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में वही है कि ज्ञान का उपयोग करता है, तो विद्यार्थी पुष्प से संबंधित ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे, और विद्यार्थी पुष्प से संबंधित ज्ञान का उपयोग उच्च कक्षाओं में भी कर सकेंगे। फिर आता है कौशल के विद्यार्थी सामान्य पुष्प का रेखा चित्र बना सकेंगे और पुष्प की संरचना को मॉडल बनाकर भी दर्शा सकेंगे। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि पुष्प का चार्ट बना सकेंगे, आप ये भी चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री। 2 प्रकार की होती है। पहला होता है सामान्य शिक्षण सामग्री जो कंप्लीट है आपकी। फिर आता है विशिष्ट शिक्षण सामग्री की पुष्प के भागों से संबंधित आप मॉडल बना सकते हो। पुंकेसर का चार्ट और स्त्री केसर से संबंधित चार्ट आप यहाँ पर बना सकते हैं। फिर आता है विधि और प्रविधि की प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। पूर्वानुभव के विद्यार्थी पुष्प के विषय में सामान्य जानकारी रखते होंगे। आपका आता है बाद में प्रक्रिया। प्रक्रिया में आपके 2 पॉइंट होते हैं। पहला ए होता है आपका प्रस्तावना और बी होता है आपका प्रक्रियात्मक व्यूह रचना। पहले बात करते हैं प्रस्तावना की, जिसमें आपके 5 प्रस्तावना प्रश्न होते हैं, और जिसमें जो फॉर्मेट होता है वो आपका जिगजैग फॉर्मेट होता है, यानी कि पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसी आंसर से आप दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे हमेशा। यही होता है जिगजैग फॉर्मेट। तो मनुष्य पूजा करने के लिए कहाँ जाता है? मंदिर में जाते हैं। मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? भगवान की। भगवान को हम किसकी माला पहनाते हैं? पुष्प या फूलों की। और पुष्प पौधे के किस भाग पर लगता है? शाखा या डाली पर। शाखा पर लगने वाले पुष्प को कितने भागों में बांटा जा सकता है? यह आपका आंशिक उत्तर हो गया। यही आपका आज का टॉपिक होगा। फिर आप कहेंगे उद्देश्य कथन की बच्चों आज हम पुष्प के विभिन्न भाग अर्थात पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। देन आता है आपका प्रक्रियात्मक व्यूह रचना, जिसमें आपको इस तरह से टेबल बना लेनी है। अधिगम बिंदु। फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में 2 पॉइंट आते हैं, छात्राध्यापिका कथन और विद्यार्थी क्रिया। देन शामपट सारांश। पहले बात करते हैं पहला अधिगम बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट या फिर शिक्षण बिंदु भी हम इसे कह सकते हैं। वो होता है पुष्प के भाग, जिसमें हम बाह्य दल व दल पढ़ रहे हैं। तो पौधों में सबसे सुंदर भाग कौन सा होता है अभी? पुष्प। जब उसमें फ्लावरिंग होती है तभी हमें अच्छा लगता है वो प्लांट। फिर आता है कि पुष्प के चारों ओर बाहर की तरफ पत्ती जैसी संरचना का रंग कौन सा होता है? हरा रंग होता है ना। आप कभी किसी फ्लावर को देखना, उसके चारों तरफ आपको ग्रीन ग्रीन जैसे लीव्स दिखाई देगी, है ना। तो वो क्या, वो लीव्स नहीं होती है वैसे, है ना। तो वो क्या होता है, उसका रंग हरा होता है। फिर हम बात करेंगे कि इस हरे रंग की संरचना को क्या कहते हैं? ये हो जाएगा आपका आंशिक उत्तर, जिसे बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। फिर छात्राध्यापिका कथन में आप यही बताएंगे कि पुष्प में पंखुड़ियों के नीचे बाहर की तरफ हरे रंग की संरचना जो कि पत्ती के समान लगती है बाह्यदल कहलाती हैं। बाह्यदल आधार से जुड़े हुए तथा शीर्ष पर स्वतंत्र होते हैं। आप कभी भी देखना, वो नीचे से तो पैक होंगे और ऊपर से जो है ना वो इस तरह से खुले हुए होंगे, ठीक है ना, इस तरह से खुले हुए होंगे। फिर आता है कि पुष्प की पंखुड़ियां भी आधार से जुड़ी हुई रहती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? दल कहते हैं। यानी कि जो पुष्प की पंखुड़ियां हैं हम उन्हीं को दल कहते हैं। यह पुष्प के आंतरिक अंगों की रक्षा करती हैं और क्या करती हैं, और यही क्या होते हैं? जननांग होते हैं। फिर आता है विद्यार्थी क्रिया, जिसमें आप कहेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं तथा अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। यहाँ पर आपका श्यामपट सारांश आ जाएगा। श्यामपट सारांश में आप बाह्यदल की ही परिभाषा यहाँ पर ब्लैक मिनिएचर में लिख देंगे। फिर आता है बोध प्रश्न की बाह्यदल किस रंग का होता है? हरे रंग का। और पंखुड़ी को क्या कहते हैं? पंखुड़ी को हम दल कहते हैं विज्ञान की भाषा में। अगर हम
एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स पढ़ रहे हैं तो। फिर आता है आपका पुंकेसर कि पुंकेसर के बारे में दूसरा पॉइंट हो गया आपका, दूसरा टीचिंग पॉइंट। पुष्प में रंगीन पंखुड़ियों को क्या कहा जाता है? दल। दल कौन से आंतरिक रंगों की रक्षा करता है? जननांगों की, यानी कि रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं या उनको रक्षा करता है। फिर हम बात करेंगे कि पुष्प के नर जननांग को क्या कहते हैं, ये हो जाएगा आंशिक उत्तर। पुष्प में जननांग पाए जाते हैं और पुष्प के नर जननांग को क्या कहते हैं हम? पुंकेसर कहते हैं, यानी कि जो मेल पार्ट होता है रिप्रोडक्शन करने के लिए उसे हम पुंकेसर कहेंगे, या फिर एंथर भी हम इसे कह सकते हैं। पुंकेसर के मुख्यतः दो भाग होते हैं, पहला परागकोश और दूसरा होता है आपका तंतु। वैसे हम अगर आगे की क्लासेस में पढ़ते हैं जैसे कॉलेज में तो हम 3 भाग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर छोटी क्लासेस के लिए है 6th-7th के लिए, तो यहाँ पर हम परागकोश व तंतु 2 पार्ट मानते हैं। पुंकेसर का सबसे लंबा भाग तो तंतु कहलाता है और इसी के शीर्ष पर द्विपालित परागकोश पाया जाता है। ऐसा द्विपालित परागकोश, ठीक है, वो पाया जाएगा, बाइलोब्ड जिसे हम कहते हैं। परागकोश में असंख्य परागकण विकसित होते हैं जो कि परागकण के द्वारा परागकण नहीं, परागण यानी कि पॉलिनेशन के द्वारा स्त्री जननांग के अंडाशय तक, ओवरी तक पहुंचता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं तथा समझते हैं, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। यहाँ पर आपका व्हाइट मिनिएचर लग जाएगा फ्लैप वाला, और यहाँ पर आपका ब्लैक मिनिएचर लग जाएगा ब्लैक बोर्ड वाला, ओके, ब्लैक बोर्ड समरी वाला, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, या तो पुष्प के दोनों भागों के नाम लिख दीजिए या फिर नर जननांग की परिभाषा बता दीजिए पुंकेसर की, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है तीसरा टीचिंग पॉइंट। उसके पहले बोध प्रश्न की नर जननांग का दूसरा नाम क्या होता है? पुंकेसर। पुंकेसर में लंबा भाग कौन सा होता है? तंतु होता है। अब आता है तीसरा स्त्री केसर, ठीक है। स्त्री केसर यानी कि गाइनोशियम इसे हम कहते हैं, ठीक है, और पुंकेसर को एंड्रोशियम भी कहते हैं। पुष्प में कौन से जननांग होते हैं? स्त्री केसर और पुंकेसर। स्त्री केसर कैसे जननांग है? मादा जननांग। और मादा जननांग स्त्री केसर की संरचना के बारे में बताइए, यानी कि मादा जननांगी क्या होता है, स्त्री केसर होता है, इसकी संरचना के बारे में बताइए, यह आपका आंशिक उत्तर हो जाता है। फिर आता है छात्राध्यापक का कथन कि पुष्प का मादा जननांग स्त्री केसर होता है और यह पुंकेसर से घिरा हुआ होता है। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। वर्तिका सबसे लंबा भाग होता है, वर्तिकाग्र यह वर्तिका पर होता है, और अंडाशय यह स्त्री केसर का सबसे नीचे वाला फूला हुआ भाग होता है जिसमें बीजांड उपस्थित होता है। फिर विद्यार्थी सुनते हैं तथा समझते हैं व नोट करते हैं। बोध प्रश्न की मादा जननांग क्या कहलाता है? स्त्री केसर। स्त्री केसर में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न, इसकी संख्या हम हमेशा से लेते हैं 5। बाह्य दल किसका भाग होता है? पंखुड़ियों का कार्य बताइए। पुंकेसर का लंबा भाग क्या कहलाता है? परागकण किसमें विकसित होते हैं और बाह्य दल किसे कहते हैं? ये आपके हो जाएंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। फिर आते हैं आपके मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न भी हमने यहाँ पर 5 लिए हैं। पुष्प का सबसे आकर्षित भाग होता है, दल होता है, बाह्य दल होता है, या दोनों होते हैं, या फिर कोई नहीं होता है, ठीक है, तो वैसे दल ही होता है। फिर हम बात करते हैं कि अंडाशय किसका भाग होता है? पुंकेसर, स्त्री केसर, या परागकोश, या फिर कोई नहीं। अंडाशय स्त्री केसर का भाग होता है, गाइनोशियम का। दल पुष्प के किस भागों की रक्षा करता है? और अंडाशय में क्या पाया जाता है, यानी कि डैश, और पुष्प की कली अवस्था में कौन सा भाग दिखाई देता है? फिर आता है गृह कार्य। एक प्रारूपिक पुष्प का नामांकित चित्र बनाकर उसका वर्णन कीजिए, यानी कि उसके भागों को दर्शाइए। फिर आता है संदर्भ की राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर, यानी कि NCERT का पूरा नाम। फिर आ जाता है कि समालोचनात्मक स्वमूल्यांकन, विद्यार्थी TLM के उपयोग से पाठ को आसानी से समझ सके। यहाँ पर आपका लेसन कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।